बिस्कुट को जो आपने विस्कुट बोला था वो गलती थी या आप मानते भी हैं उसे? मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया। दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं जी। बताइए, इसका किसी ने विरोध किया? ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब है? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, और जहाँ जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ गीता काम आ रही है क्या? हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। भागने से क्या होगा? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। आज आप लिबन में रहते हैं, लिबन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिबन में रहते हैं, बिल्लियाँ लिबन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिबन में ही रहते आए हैं। तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो? आप अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद रह गया हो? हाँ, अभी कमेंट आया, उसमें लिखा सीधी बात, नो बकवास। बाबा डे बाय डे खतरनाक होते जा रहे हैं। पूरे यूपी को ठिकाने लगाया है, ठीक किया है, पूरी व्यवस्था मस्त कर दी, दुरुस्त कर दी। तो योगी जी द बेस्ट लीडर। हम तो मोदी जी से भी कहते हैं कि आपके शासन में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और गौ हत्या कौन बंद कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। टीआरपी के आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी जीवन दृष्टि और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का पूरा देश दीवाना हो चुका है। सोशल मीडिया पर आज ये किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा वायरल हैं। खुद इनके यूट्यूब, इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 25 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये देश के सबसे बड़े कथावाचक हैं और कहा जाता है बड़े होने के साथ साथ ये देश के सबसे महंगे कथावाचक भी हैं। वेल, अब महंगे हैं या नहीं है ये हम इनसे खुद पूछ लेंगे। तो जहां कहीं से भी आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में हम सबका प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे हैं आप? कृपा है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। आपका भी दर्शन करने का मुझे मौका मिला। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और महाराज जी, लाखों लोग आपके भजनों और कथा वाचन की वजह से आपको सालों से जानते हैं, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जो रील्स वायरल हो रही हैं वो इतनी वायरल हो रही हैं कि क्या वो इतनी वायरल हो गई कि कभी कभी घूम फिर के आप तक भी पहुँची हैं? हाँ हाँ, आती रहती हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होता है उसमें? देखते हैं, समय कम मिलता है पर देखते हैं जी। अच्छा है, लोगों को हंसने का मौका मिलता है जी, और सीखने का भी मौका मिलता है। हाँ, सीखना भी है और हंसना भी है, और बहुत कुछ उसमें होता है समझने के लिए। जी। अच्छा है। आज का यूथ इसी बहाने हंसते हंसाते, डॉक्टर है ना, वो इंजेक्शन लगाता है तो पहले रुई से घिसता है ना जी। थोड़ा, फिर इंजेक्शन। तो इसी बहाने थोड़ा हंसते, थोड़ा मुस्कुराते, कोई बहुत अच्छी बातें बच्चों तक पहुँचें और वो सीखें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी एक बात जो सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या यूनिक लगती है वो ये कि आप घुमा फिरा के नहीं बोलते, जो आपको लगता है वो बोल देते हैं। हाँ। लेकिन उससे एक थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि कुछ लोग कभी कभी नाराज़ भी हो सकते हैं। तो इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, सच तो हमेशा सबके गले नहीं उतरता। जो सच्चा होगा वो सच को स्वीकार कर लेगा, जो सच्चा नहीं होगा उससे ऑब्जेक्शन होगी, वो प्रॉब्लम होगा। जी। परेशान वो लोग हो जाते हैं सच से जो सच को लेकर चलते नहीं हैं। हम तो हमेशा जो कहते हैं सच की राह पर चलते हैं और सच की राह पर ही आपको चलाते हैं। यदि हम सच की राह पर चलते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं कि आप भी सच की राह पर चलें, और हमारी सच्ची बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती जो झूठ का नकाब पहने घूमते हैं। डॉक्टर कभी आपके हिसाब की दवाई नहीं देता ना कि भाई डॉक्टर साहब हमें मीठी मीठी दवाई दीजिएगा, वही चूसेंगे हम। भाई डॉक्टर बीमारी के हिसाब से दवाई देता है कि आपको बीमारी क्या है। हम जो कहते हैं वो आज की पीढ़ी में, आज के समाज में, आज के समय में किसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से बात करते हैं। हम शास्त्रों की बातें करते हैं तो शस्त्रों की बातें भी करते हैं जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप शास्त्रों की बातें करते हैं तो शस्त्रों की बातें क्यों करते हैं? भाई, भगवत गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, जहाँ तक गीता से काम चला तो गीता से काम चलाया, अंत में सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं जी। तो भगवत गीता से शुरू करके, शास्त्र से शुरू करके शस्त्र तक
की प्रेरणा हमें देनी है, क्योंकि झांसी की रानी को यदि शस्त्र ना सिखाए गए होते तो क्या आज वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाती? बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज को बस सही मैसेज देना है, बात सच्ची लगे, कड़वी लगे, खट्टी लगे, मीठी लगे, बस सुनिएगा। आज नहीं कल माँ बाप की बातें हर बच्चे को कड़वी लगती हैं जी। पर होती भले के लिए। ऐसी मेरी बातें शायद कड़वी हों, शायद कठोर हों, लेकिन हैं समाज के हित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है आपकी। आपकी धर्मपत्नी उससे असुरक्षित तो नहीं होती? ना ना, ठीक है, कंफर्टेबल है। क्योंकि कई बार जब हमने ऐसे सत्संग देखे हैं या कथा देखे हैं और आपको बोलते हुए देखा है, तो कई बार वो अपना जो झुकाव है या प्रेम है वो आपकी तरफ एकदम निस्वार्थ भाव से वो आपको दर्शाती हैं, और आप हमारी बहन है बोल के हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये इस पे कुछ बताइए। हाँ हाँ, देखिए, हम सेवा करते हैं ना, गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माएँ हैं जी। जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं। जी। ऐसी वृद्ध माएँ वहाँ पर सुरक्षित रहती हैं, वर्षों से रह रही हैं। सबको खाना पीना दवाई सब निःशुल्क है। तो संपूर्ण भारतवर्ष की माँ, यहाँ तक कि आपकी माँ भी यदि सुनती होंगी तो वो भी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती होंगी। भारत की प्रत्येक माँ मुझे बेटे की तरह, प्रत्येक लड़की मुझे भाई की तरह प्यार करती है। तो मैं सबका भाई और सबका बेटा बन के बहुत खुश हूँ, और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऐसा हो। जब मैं सब माँ के पाँव दबाता हूँ तो हर माँ ये कहती है, देख बेटा ऐसे सेवा करनी चाहिए। तो अच्छा लगता है कि समाज को कुछ सिखाने के काम हम आ रहे हैं। जी गुरु जी। लेकिन कई बार आपके कुछ ऐसे वचन होते हैं या बातें होती हैं जिनसे विवाद भी हो जाता है। माता सीता का हरण हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। इस पर कई लोग रुष्ट हुए, इसको विवादित माना गया। आप कैसे देखते हैं? क्या इस बयान पे अभी भी कायम है आप? देखिए, ये बयान मेरा नहीं है, ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा, और अंत में कहा चाणक्य ने कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मेरी नहीं है, ये चाणक्य की कही हुई है। पर आप उस बात से अब देखिए, आप ही बताइए कि आप चाणक्य से सहमत नहीं है? जिसने सम्राट बना दिया, एक कंचे खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना दिया, क्या समाज आज कौटिल्य के उस शास्त्र से आज बड़ी बड़ी राजनीतियों में चाणक्य शास्त्र पढ़ा जाता है, चाणक्य नीति पढ़ी जाती है? जी। तो चाणक्य तो हम सबके आदर्श हैं। चाणक्य ने जो बात कही है वो गलत कैसे हो सकती है? वहाँ बात किसी का अपमान नहीं, किसी की व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वहाँ बात क्या कही उन्होंने, क्या है ना, लोग समझना भी तो नहीं चाहते। वहाँ बात कही गई है अति की। अच्छा ये बताइए, दीवार के कान होते हैं? नहीं, पर कहा क्या जाता है, धीरे बोलो दीवार के भी कान होते हैं। जी। तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए थोड़ी कही कि दीवार के कान हैं, वो तो जड़ वस्तु है दीवार, उसके कान कैसे हो सकते? लेकिन कहावतें, पुराने लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कह दी ना कि भाई दीवारों की भी कान होते हैं। जी। कहावतें, मुहावरे तो आपने जानती होंगी। जी। उसी आधार पे चाणक्य ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ, इसलिए अति कि अति ना बोलना भला, ना अति कुछ भी काम, अति की बात है। तो वहाँ चाणक्य की बात से हम सब चाणक्य की इस बात को सूक्ति में प्रयोग करते हैं। अति, आपने भी सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये चाणक्य का वचन है। अब आप चाणक्य की आधी लाइन मान लें और आधी लाइन ना माने, ठीक है। आपने भी सुना होगा जी। अति सर्वत्र वर्जयेत, जी, है ना? ये किसका वचन है? चाणक्य का वचन है। ठीक है। इसी मुद्दे पर एक और सवाल है और एक और विवादित बयान है, जहाँ पर लड़की जो पढ़ने जाती है वो पढ़ाई का बहाना लेकर थिएटर जाती है, और फिर जब वहाँ से संबंध बनते हैं तभी उसके 35 टुकड़े होते हैं। लड़कियों को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो देखिए, आद्य शंकराचार्य जी ने माँ भारती से शास्त्रार्थ किया है। जी। तो महिलाओं को पढ़ाने की परंपरा कोई आज की है क्या? पुरानी परंपरा है। जी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। आद्य शंकराचार्य जी, सोचिए, हजारों साल पुरानी बात है ये। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और आद्य शंकराचार्य जी से ऐसे सवाल कर दिए कि शंकराचार्य जी उत्तर ना दे पाए। शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुप्त प्रश्न किए जो एक पति पत्नी के संबंध के होते हैं, और शंकराचार्य जी ठहरे ब्रह्मचारी। तब उन्होंने कुछ समय मांगा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर बदला, एक दूसरे शरीर में प्रवेश, परकाया प्रवेश बोलते हैं उस प्रोसेस को, वो थी हमारी विद्या भारत की। परकाया प्रवेश उन्होंने किया। फिर इसके बाद फिर उन्होंने
उस नारी के संग रह करके उस राजा के शरीर से बाद में वापस आए और उसके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। तो शिक्षा तो आवश्यक है, पर भाई कहा क्या गया है उस लाइन में कि शिक्षा के संग संस्कार। आज आप लिव इन में रहते हैं, लिव इन में रहना क्या है, ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिव इन में रहते हैं, बिल्लियां लिव इन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिव इन में ही रहते आए हैं। तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो, जानवर काहे बन रहे हो? ठीक है। हाँ, तो भाई वहाँ मना किया गया। अभी क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का साथ में रहते थे, घटना दिल्ली की है, आपको खूब याद है कि लड़की और लड़का साथ में रहे और लड़की ने दबाव बनाया कि अब ब्याह कर लो। उन्होंने तो शारीरिक संबंध बना ही लिए, शोषण कर लिया बार बार। तो लड़की ने कहा कि अब ब्याह कर लो, तो उसने मना किया कि नहीं, हम नहीं करेंगे ब्याह। और जब ज़बरदस्ती उसने लड़की ने दबाव बनाया तो उसने 35 टुकड़े किए। क्या ये घटना दिल्ली में नहीं घटी थी? तो उस आधार पर मैंने बोला कि बेटा पढ़ने गए हो तो पढ़ाई करो जी, है ना, और तुम्हें किसी लड़के के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? भाई सहेली के साथ रहो ना। आप कमरे में रह रहे हैं तो लड़के के संग क्यों, लड़कियां लड़कियों के साथ रहें ना। इसमें मेरा क्या जा रहा है? आपके 100 टुकड़े हो रहे हैं तो हम तो एक भारतीय होने के नाते, आपके भाई होने के नाते आपके पक्ष में कह रहे हैं ना। आपके पिता थोड़ी इजाज़त देंगे ऐसा करने की। बिल्कुल। तो वो गलत जो था उसे गलत कहा गया। और गलत तो ये है कि आप लिव इन में रह करके किसी लड़के से प्यार मोहब्बत के चक्कर में, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैंने ये बात कही, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बहुत वायरल हुई हो। भाई प्यार कोई किससे क्यों करेगा? भाई आप सुंदर हैं तो आपसे प्यार हो जाएगा, और वो प्यार आपसे नहीं आपके शरीर से होगा। कोई लड़की सुंदर है तो आपसे प्यार हो जाएगा, और उसके शरीर से। आजकल देखिए मन्ना डी जी ने गीत गाया है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या बात है। तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई तुम्हें आई लव यू कहता है, तुम फूल जाते हो, जी हमें आई लव यू कह दिया। अरे वो आई लव यू तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारे शरीर की भूख मिटाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का बाण फेंका है। हवस पूरी करके च्युइंगम को चबा के थूक दिया जाता है ना, वैसे तुम्हें थूक के चला जाएगा। क्या ये देश में नहीं हो रहा है? तो फिर तो गुरुजी कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा। फिर कुछ तो जरूरत ही शब्दों नहीं का है, प्रयोग किया जाए। जरूरत ही नहीं है भरोसा करने की। माँ बाप पे भरोसा करिए, अपने काम पे भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए। सब पे भरोसा क्यों करेंगे? दुनिया भरोसे के लायक है? ये भी ठीक। क्या द्रौपदी का भरोसा, खुद सगे देवर ने तो लाज लूटी थी, दुशासन कौन था? भरोसा तो तब द्रौपदी का नहीं कायम रह पाया। द्रौपदी की लाज लूटने वाले सगे परिवार के लोग तो थे। दुर्योधन कौन था? दुशासन कौन था? ताऊ के लड़के थे, सगे भाई थे, मतलब सगे देवर थे, रिश्ते में थे। पांडवों के सगे भाई ही तो हैं, चाचा ताऊ के जी। तो भरोसा किसने? साधु के रूप में रावण आया, सीता माँ ने भरोसा ही तो किया था साधु है, और फल देने चले गई तो रावण उठा के ले गया। तो भरोसा किया था माता सीता ने, हरण हो गया। भरोसा किया था द्रौपदी ने, देखिए परिणाम क्या हुआ। इसलिए भरोसा, फिर वही बात आ गई, अति सर्वत्र वर्जित। अति भरोसा नहीं। भरोसा क्यों करना? और लड़कों पे क्यों भरोसा करना? किसी लड़के, पराए मर्द पे, पराए पुरुष पे क्यों भरोसा करना? भरोसा आपके माँ बाप पे करिए। माँ बाप आपके लिए सबसे बड़े शुभचिंतक माँ बाप हैं। क्योंकि आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो क्या उसके साथ जीवन बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते? उसमें अगर मर्जी भी हो माँ बाप की और सबकी। पसंद क्या है आपकी ये मायने नहीं रखती, आपके लिए हित में क्या है ये मायने रखता है। ठीक है। माँ बाप पसंद नापसंद नहीं देखते हैं। माँ बाप ये देखते हैं, चूँकि माँ बाप को तजुर्बा है, अनुभव, वो ये देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है। लड़की लड़के जो यंग होते हैं ना, 25 साल 30 साल 20 साल के जो लड़के हैं ना, इनके पास डिग्रियां हैं पर समझ नहीं है। इनका खुद का, ये 2024 को देख पा रहे हैं, 2025 को देख पा रहे हैं, ये 2040 को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इनके माँ बाप 2050 को भी देख पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप दूरदृष्टि वाले हैं, दूरगामी सोच। तो माँ बाप इनके लिए जो प्लान करते हैं ना, बेटी के लिए बेटे के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। लड़की लाओ, लड़का लड़की को पसंद कराओ कि देखो ये लड़की है। सीता स्वयंवर के कितने हमारे यहाँ स्वयंवर हुए जी। राजा ला के बिठा दिए जाते थे, लड़की को कह दिया जाता इन राजाओं में माला पहना दो। वो राजा जो लाए जाते थे सारे योग्य लाए जाते थे, ऐसे नहीं बाजार से किसी को बिठा के ले आए। राजा को लाए गए, बिठाया गया, उनमें से देखिए आप कि कौन योग्य है। अब लड़के जो हैं वो लड़के सारे योग्य ला के बिठाए जाएं। जी।
वो सारे योग्य लड़कों को बिठाया जाए, उसमें से लड़की से कहा जाए बेटा इनमें से पसंद कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि पसंद तो आप ही की होगी, पर उससे पहले एक पसंद माँ बाप की होगी। हाँ, एक वो पसंद, आपके सामने वो ऑप्शंस रखें। हाँ ऑप्शन रखें माँ बाप, और बेस्ट ऑप्शन रखेंगे, उनमें से योग्य लड़के। अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती हैं, अरे हमारा वाला ऐसा नहीं है। फिर लव जिहाद कहाँ से शुरू हो जाता है? यहीं से शुरू हो जाता है। सीधा बोल के आप लोगों को बुरा लगा देते हो फिर आप। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। अच्छा ठीक है। ये जितने लोग विवाह करने का सोच रहे थे, प्लीज़ इस क्लिप को और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद गुरुजी। एक बार आपने ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब है? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, और जहाँ ज़रूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। कल को आज बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ गीता काम आ रही है क्या? जहाँ गीता की भाषा से सामने वाला समझे तो गीता से समझाओ। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने वहाँ पर उपदेश किया, रावण नहीं समझा। फिर हनुमान जी ने मारा तो रावण बोला क्यों, हमारे राक्षसों को क्यों मार रहे हो तुम लंका वासियों को? हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं नहीं मारता किसी को, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, पर मुझे कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं हूँ। हम शास्त्रों की बातें करते हैं पर शस्त्र चलाना भी जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शस्त्र चलाना सिखाया, गांडी उठाना अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया। वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने शास्त्र भी सिखाए और शस्त्र भी सिखाए। शास्त्र भी जरूरी है। शास्त्र इसलिए जरूरी है कि शस्त्र कहाँ प्रयोग करना है। यदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप गलत जगह शस्त्र प्रयोग कर दो, आप अपने भाई को मार दोगे, आप अपने मित्र को मार दोगे। नहीं, आक्रांताओं को मारो, अपराधियों को मारो, अर्थात जो आतंकवादी हैं, जो आपकी बहन बेटी पर कल को आज की कथा में मैंने ये बात कही, फिर आपके पास आया कि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। 3 करोड़ हिंदू हैं लगभग। यदि 3 करोड़ हिंदू खड़े हो जाएं और 100 को मारने की प्रतिज्ञा कर लें तो भागने से क्या होगा? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। हमारे श्री कृष्ण ने भागना नहीं सिखाया। अर्जुन भाग रहे थे, मैं नहीं करूँगा युद्ध, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलीसु कदाचन, तू कर्म कर, उठा गांडीव मार। अरे मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे परिवारी खड़े हैं। खड़े हैं तो क्या हुआ? ये रणभूमि है, यहाँ कोई परिवार नहीं, यहाँ केवल तलवार जवाब देगी और धनुष जवाब देगा। तो जहाँ ज़रूरत शास्त्रों की है ना, शास्त्रों से जी, जहाँ ज़रूरत तलवार की है, जो जैसी भाषा में समझे वैसी भाषा में समझाओ, क्योंकि यही धर्म है। जी गुरु जी, क्योंकि आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, आपको लगता है वहाँ जो हो रहा है उसमें भारत सरकार को कुछ करना चाहिए? हमने तो आज ही कहा कि भारत सरकार को तुरंत जाना चाहिए अपने सेना भेज के और पूरे बांग्लादेश को पुनः भारत में मिला देना चाहिए, अखंड भारत कर दे। भारत का ही तो टुकड़ा है बांग्लादेश। तुरंत भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश में अपनी सेना डाल करके उन आतंकवादियों को मारना चाहिए, फांसी देना चाहिए और तुरंत भारत को कब्जे में, भारत के कब्जे में बांग्लादेश को कर लेना चाहिए। भारत और बांग्लादेश एक हो जाएगा, कोई बांग्लादेश नहीं, भारत का खंड भारत हो जाएगा। पर कुछ कह रहे हैं वहाँ पे ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था जो उसमें कन्वर्ट हुआ वायलेंस में। अब क्या था ये तो ईश्वर जाने, पर हम तो ये चाहते हैं कि इस स्थिति में जब हिंदू खतरे में हैं, चीख पुकार मची हुई उस समय, मोदी जी को तुरंत अपनी सेना भेज करके और वहाँ नियंत्रण करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए पूरे उस भारतवर्ष की पुरानी भूमि पर। देश के हिंदुओं के लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि तलवार उठाना चाहिए तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। हालांकि आपने उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि शस्त्र के हिसाब से अगर आप, शास्त्र के हिसाब से अगर आपने शस्त्र उठाया तो आप बेवजह किसी के ऊपर हमला नहीं करो। मैंने मेंशन की ये बात। हमारे यहाँ देखिए बेवजह हम क्यों मारेंगे? आज देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी, शेख हसीना जी, यही नाम है? हाँ जी। पूरी दुनिया में उन्हें पनाह नहीं मिली। मुस्लिम कंट्रियों ने मना कर दिया, मुस्लिम कंट्रियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस महिला को जगह हिंदुओं ने, सनातनियों ने दी है। तो भारत देश, भारत भूमि तो नारियों का सम्मान करने वाला देश है। हम बेवजह क्यों किसी को मारेंगे? आज तक भारत ने किसी पे आक्रमण किया? पाकिस्तान रोज घुसता है। भारत कभी आज तक किसी पे आक्रमण, जिस दिन आक्रमण करेगा तो कोई बचेगा नहीं, करता नहीं है। क्यों?
हम सहनशील हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया, हराया, उसे पराजित किया, चरणों में आया, क्षमा किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार क्षमा किया। उसने एक बार पकड़ा, एक बार क्षमा किया, ले गए और आंखें फोड़ दी। फिर भी आंखें फोड़ने के बाद भी पृथ्वीराज ने, आंखें फोड़ने के बाद, आंखें ना होने पर भी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा। 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम बेवजह क्यों किसी को मारेंगे? आत्मरक्षा। झांसी की रानी ने तलवार उठाई तो क्या किसी को भी मारने के लिए उठाई? उन अंग्रेजों के लिए जो देश पर घुस आए। चाणक्य ने नंद से कहा था ना, धनानंद से, कि आक्रांत आ गए हैं, तू अभी शुरा सुंदरी में उलझा हुआ है, जगाया था। चाणक्य ने भी यही कही थी जो बात मैं कह रहा हूं जी। समय पे जाग जाओ, समय पे तलवार उठा लो, समय पे अपनी रक्षा की बातें सीख लो, समय से बेटियों को झांसी की रानी बना दो, वरना कल ये बेटियां भागी भागी फिरेंगी। जगाया था चाणक्य ने जी, नहीं माना, तब जाकर के तैयार करना पड़ा चाणक्य को, एक सम्राट तैयार कर दिया, चंद्रगुप्त जी। एक पर्सनल सवाल पूछूंगा मैं आपसे। बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होता है, तो कथावाचन का जो क्षेत्र है, कई सारे संत महात्माओं में भी क्या राइवलरी होती है, क्या कंपटीशन होता है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, कोई कम पॉपुलर है? हमारे यहाँ क्योंकि आप आध्यात्मिक पुरुष हैं तो मैं चाहूँगा आप सच सच जवाब दें। कोई माने, कोई करता होगा कंपटीशन अपने लेवल से, पर मेरी तरफ से तो कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो अपना सेवा का कार्य करता हूँ जी। पूरे संत समाज में, पूरे कथावाचकों में मैं ही सबसे छोटा हूँ जी। सेवा करता हूँ, माताओं के चरण दबाता हूँ, और अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं जी। सेवा करता, ये दास सेवा करता है, भगवान सेवा करा रहे हैं, तो सेवा में हम बिजी रहते हैं। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए समय नहीं है। अपने काम में मेरा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत संतों का, मैं संतों को ही फॉलो करता हूँ जी। जो हमारे संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए, जो वर्तमान में भी संत हैं, सबको ही फॉलो करता हूँ। हमारा सिद्धांत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, मुझसे बुरा ना कोई। बुराई देखना है तो खुद की देखो। मैं खुद को ही देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। मैं आत्मचिंतन करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ जी। मैं कभी नहीं देखता कि आप कहाँ हैं। मैं अपने को देखता हूँ कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। मैं अपने को ठीक करता हूँ यदि मेरी गलतियाँ हैं तो। और अच्छाई, अच्छे लोगों की, आप जैसों की भी अच्छाई देखता हूँ, भगवान की भी अच्छाई है, संतों की भी अच्छाई है। अच्छाई सबकी देखी है, पर बुराई खुद की देखी है। रिसेंटली खुद में कोई बुराई दिखी आपको? खूब लाखों बुराई मेरे अंदर है। लाखों बुराई हैं। हम तो बुराई के पुतले हैं। ऐसी कोई, देखिए, हजारों जगह जाना होता है, हजारों बार बोलना होता है, रेगुलर बोलना होता है। कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो भी मुँह से निकल जाता है, शब्दों की त्रुटि हो जाती है। तो गलतियाँ, तो इंसान हूँ ना जी, तो गलती का पुतला हूँ। गलती केवल भगवान से नहीं होती, मेरे से तो लाखों होती हैं। तो बिस्कुट को जो आपने बिस्कुट बोला था वो गलती थी या आप मानते भी हैं उसको? नहीं, वो तो मैं खाता नहीं बिस्कुट, वो तो जहर ही है। बच्चों को भी डरा दिया। मेरे बेटे ने देखा वो वीडियो, सारा पैकेट उसने डस्टबिन में डाल दिया। फिर अच्छी बात भाई, फल खाइए, अंकुरित अनाज खाइए जी। आपके हित की बात तो है। देखिए, मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया। और देखिए, तो ये निकल गई थी या आपके मन में थी ये बात? सही है जो मैंने फिर क्या बोला, जो मैं बोलता हूँ वो सही है। ठीक है, कहीं कोई त्रुटि हो जाए शब्दों में लग विषय है। अभी देखिए, बिस्कुट, जबकि मैंने डॉक्टरों से पूछा, कई डॉक्टर ने बताया कि तो हानिकारक है ही। सही बात है ना? आप वो तो है, हाँ, मैदा है, शक्कर बहुत ज्यादा, आप भी मान रहे हैं कि हानिकारक है। देखिए, मैंने बिस्किट के बारे में कहा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये हानिकारक है। लेकिन दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं जी। बताइए, इसका किसी ने विरोध किया? मतलब जो सही कह रहा है बंदा जी, उसका तो आप विरोध करेंगे। और जो खुलेआम बाजार में गलत चीजें, अब गुटखा, बताइए कहाँ दाने दाने में केसर का दम होता है? अब मेरी मम्मी ने तो ये देख के खीर में 2 पैकेट डाल दिया, उनको लगा केसर होगा। हाँ, तो फिर बनी खीर बढ़िया? फट गई, खीर तक फट गई। देखिए, जब खीर फट गई तो पेट का क्या होता होगा, अंदर किडनियों का क्या होता होगा, लीवर का क्या हाल होगा। लेकिन खुलेआम लोग देखिए, उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए बैठाए हैं। बिल्कुल। अच्छाई
लोग स्वीकार नहीं करते, बुराई को लोग स्वीकार करते हैं। जी गुरुजी, रिसेंटली एप्पल के फाउंडर के ऊपर जो आपका कमेंट था वो भी बड़ा वायरल हुआ कि जो आपने बताया क्या वो उतना सच है या नहीं है, उसका आधार क्या है। तो कई बार ऐसी बातें भी निकलती हैं, शंकर जी के बड़े बेटे पर जो आपने कहा कि वो सर्जन वाला जो आपका कमेंट था, हाँ। तो उन सब पे आपका। भाई शंकर जी तो संसार के सबसे पहले सर्जन हैं। देखिए, जब गणेश जी का सिर कटा तो हाथी का सिर जोड़ा गया, तो ये कौन कर सकता है? डॉक्टर ही तो कर सकता है। शंकर जी सबसे पहले सर्जन है। कौन था उसके पहले? तो हमारे यहाँ शंकर जी ने ससुर जी का भी सिर कट गया तो बकरे का सिर जोड़ा। जी, मतलब इंसान का भी नहीं जोड़ पा रहा है, और शंकर जी ने हाथी और बकरे का जोड़ के दिखाया। जी, तो शंकर जी तो हैं ही, शंकर जी तो संहार करता है, सब कुछ है। शंकर जी में क्या सामर्थ्य नहीं है, क्या नहीं कर सकते शंकर जी। तो ऐसी है, कुल मिला के संतों को प्रोत्साहित करना है। संतों को आजकल हम सब देखते हैं कि अच्छी चीज़ें संतों की नहीं बाहर आती, जी, बुरी चीज़ बाहर आती है। जी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग आज संतों के पास जाते हैं, संतों से सीखते हैं, और संतों के पास जितनी पॉजिटिविटी है वो कहाँ होगी। तो संतों के पास बड़े बड़े लोग जाते हैं, इसमें क्या है, जाते हैं और सीखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और यूथ आपको बहुत सुनता है, बहुत फॉलो करता है, और आपकी वो वाली रील्स तो ज़रूर पॉपुलर होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा हंसी हुई है, जहाँ पे थोड़ा सा मजाक हुआ है, लेकिन वो वाली रील्स भी बहुत पॉपुलर हुई हैं जहाँ पे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे कथा के द्वारा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा मेंटल हेल्थ लोगों की सुधर सके? इस पर आपने कई बार बोला भी है, पर मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से मार्गदर्शन करें। देखिए, आज पूरी दुनिया का सर्वे कहता है कि सबसे ज़्यादा बीमारी है डिप्रेशन की। जी, हर व्यक्ति चिंता से परेशान है, हर व्यक्ति पत्नी चिंता में है, पति चिंता में है, बच्चे चिंता में है। भारत में थोड़ा कम है, दुनिया में, भारत के अतिरिक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चिंता और टेंशन की बीमारियाँ हैं, मानसिक बीमारियाँ। कारण जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ सत्संग है, जो सत्संग से जुड़ा है उसे टेंशन नहीं होगी। अच्छा, टेंशन किस बात की? मेरा घर कब बनेगा, मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगी, मेरा काम कब होगा, मैं सक्सेस कब होऊंगा। समस्या क्या है? यही तो है जी। अब ये टेंशन वो लोग लेते हैं जो सत्संग नहीं करते। अब जो सत्संग करेगा वो टेंशन क्यों लेगा? जो सत्संग करता है वो ये जानता है गीता क्या कहती है। बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं तू कर्म कर। क्या आज के लोग कर्म कर रहे हैं? आज के लोग केवल चिंता कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। भाई काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, सफलताएं तो शोर मचाएंगी। आप काम कुछ करते नहीं हैं, आप बैठे बैठे घंटों घंटा आप क्रिकेट देखते हैं और बस आप कह रहे हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। 5 घंटे आप बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। भाई सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ देखा, क्या लिखा है गुरुजी? चाणक्य ने कहा कि तू सम्राट बनेगा, तेरी रेखाएं कह रही हैं। चाणक्य की बातें सुन के चंद्रगुप्त नाचने लगा। चाणक्य ने बोला यहाँ अभी नाच मत, रेखा कह रही है कि तू सम्राट बनेगा, पर दूसरी रेखा कह रही है कि तू सम्राट तब बनेगा जब तेरे सिर का पसीना पांव तक जाएगा। सम्राट तो बनेगा, तेरे कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन वो सफल तब होगा, सार्थक तब होगा जब तू मेहनत करेगा। आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, पर वो मिलता कब है? जब आप मेहनत करते हैं। जिस हाथ में, जिस कुंडली में ये लिखा है कि तू राजा बनेगा, तू सफल होगा, उसमें ये भी लिखा रहता है कि मेहनत करेगा तो सफल होगा। उसके लिए मेहनत सबसे अधिक होगी। सोना तपेगा तो चमकेगा, नहीं तपेगा। कोई खान में, कोई खदान में हीरा मिल जाए और आप ले आके गले में पहन लें तो लोग कहेंगे पत्थर पहन रखा है। भाई जब तक तराशा ना जाए, बिल्कुल, तब तक वो हीरा हीरा कहाँ है। उसी तरह जब तक आप अपने आप को तराशें ना, काम ना करें, मेहनत ना करें, तब तक सफलता कैसी? तो सफल होने के लिए आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, मीन्स काम करना पड़ेगा जी। तो डिप्रेशन क्यों है? काम करता नहीं है कोई। सफलता चाहिए खूब बड़ी, सफल होना है बहुत, उनकी तरह सफल, उनकी तरह, वो काम कुछ नहीं। तो जब आप काम करेंगे तो अपने आप सफल होंगे। इसलिए मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, काम कीजिए और सही दिशा पे काम कीजिए। आप पानी में ले जाके लाठियां पटकेंगे तो मेहनत तो पूरी होगी, एनर्जी तो वेस्ट होगी, पर परिणाम कुछ नहीं है उसका।
जी। सही दिशा में की गई मेहनत सफलता दिलाएगी, गलत दिशा में की गई मेहनत आपको असफल करेगी। फिर आप कहेंगे कि लो हमने तो मेहनत की, आपने गलत दिशा में की। बस यही है। हमारे भारत में क्या है कि सत्संग है। सत्संग क्या कहता है? हुई है सोई जो राम रचेरा। तू कर्म कर, पर होगा तेरे हिसाब का नहीं, होगा तो भगवान के हिसाब का। जब भगवान के हिसाब का होना है तो हम टेंशन क्यों पाले? इसलिए हम फ्रैंकली मस्त खुश रहते हैं। जो होगा भगवान ठीक करेंगे, जो होगा वो होगा ही होगा। क्या राम जी का वनवास कोई रोक पाया? फिर जब नहीं रोक पाया तो फिर मेरे जीवन में आने वाला दुख कौन रोक पाएगा? और मेरे जीवन में आने वाला सुख कौन रोक पाएगा? राम को राजा बनने से फिर रोका किसने? ना तो राम को वनवास जाने से कोई रोक पाया, ना तो राम को राजा बनने से कोई रोक पाया। तो आपके जीवन का दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता कहती है, अवश्य भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्म जो तुमने किए हैं वो भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, सत्संग करता है ना, वो फ्रैंकली जिंदगी जीता है, बिंदास। कि अब जो होगा हम कर्म करे हैं, अब जो ईश्वर फल देंगे देंगे, वह जितना है खुश। हमारे यहाँ संतोष नाम की एक चीज है जी। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। जिसके जीवन में संतोष आ गया। आजकल मैंने बहुत सारे मोटिवेशन लोगों को सुना है जो मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि आप संतुष्ट मत होइए, आप भागिए। अरे भागिए, मर जाएगा वो। आप गलत ज्ञान दे रहे हैं। भागने की भी एक सीमा है, भागिए। आप मेहनत करिए, मेहनत करने को थोड़ी मना, खूब मेहनत करिए, खूब काम करिए, लेकिन जितना आप कर रहे हैं उसमें आप संतुष्ट रहेंगे ना, तो आप प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे जी। आप औरों से अपनी तुलना क्यों करते हैं? सबसे बड़ी गलती यूथ क्या करता है कि अपने आप को किसी से तुलना करता है जी। कि मैं उसकी अपेक्षा कैसा हूं। देखिए, ईश्वर ने क्या सबके ये एक से बना रखे हैं? फिंगरप्रिंट से एक से बना रखे? नहीं। क्या आंखों को एक से बना रखा है? जब ईश्वर ने सबको एक सा नहीं बनाया तो फिर आप उनकी तरह क्यों बनना चाहते? आप अपनी तरह बनिए। आप अपनी तरह बन के समाज को साबित करिए कि मैं भी हूं। आप दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हैं? अपनी तरह बनिए। अपनी कामयाबी, अपना नाम जो है आपका, आपकी मेहनत से है। आप दूसरों की तरह क्यों? जी। इसलिए समाज को ना दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो है हमारे पास जितना है संतोष है। हम नमक रोटी खाते हैं उसमें संतुष्ट हैं, 56 भोग खाते हैं उसमें संतुष्ट है, जमीन पर सोते हैं उसमें संतुष्ट है। भगवान जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो भगवान के भरोसे हैं वो बिंदास है जी। वो सुखी है। महाराज जी, आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम लिया तो उससे एक सवाल निकलता है कि उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ में आगे भाग नहीं लेंगे, आप नमक रोटी में ही खुश हो जाएंगे। तो अगर आप रुक गए तो समाज रुक जाएगा, फिर देश रुक जाएगा। मैं कहाँ रुका हूँ? मैं कहाँ रुका हूँ? मैं तो अपना काम करता हूँ। मैं 18 घंटे काम रोज करता हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के जब तक सो नहीं जाता। रात्रि के 10 भी बजता है, 11 भी बजता है, कई बार 12 भी बजता है जी। है ना। और सुबह जागती सी काम पे लग जाता हूँ। तो मैं तो खुद काम करता हूँ। मैंने ये कब कहा कि आप काम मत करिए? भाई देखिए, काम करिए, पर मेरे पास जितना है मैं अपने काम को बढ़ाऊं, मैं अपनी फैक्ट्री बढ़ाऊं, अपना व्यापार बढ़ाऊं। आप अपने आप को बढ़ाते चलिए, पर बढ़ाते चलिए, पर आपको खुश भी। यदि आप खुश नहीं होंगे जी। तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपके लिए हंसना, आपके लिए प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है जी। तो आप खुश कहाँ हैं? आपके पास सब कुछ है पर आप खुश ही नहीं है। तो फिर वो सब कुछ होना किस बात का? क्या मायने रखता है? भाई आपकी खुशी मायने रखती है, आपकी दौलत मायने नहीं रखती। बिल्कुल। हमारे यहाँ भारत में क्या था? हमारे भारत में क्या था? एक राजा आया, सबको हटाया। ए भाई चलो हटो, राजा आ रहे हैं, बहुत बड़े राजा आ रहे हैं, चलो 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 चलो। तो एक संत जी पड़े थे पेड़ की छांव में, उनको भी उनके सैनिकों ने हटाया। ए बाबा उठ, महाराजा आ रहे हैं, राजा अधिराज। संत जी ने कहा बोल दो अपने राजा से, मैं सारे राजाओं का महाराजा हूँ जी, मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं है, जा कह दे। अब वो जाके बोला महाराज वो एक पड़ा है, वो बोलता है कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, वो कौन है मेरे सामने? अब राजा गया, भाई तुम कौन हो? भाई मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ मैं। बोले तुम तो कह रहे हम बहुत बड़े राजा हैं। अच्छा, संत जी ने कहा ये बता तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूँ।
संत जी ने बोला जीत के क्या करोगे? बोले मैं उसकी सारी संपत्ति हड़प लूंगा, उसकी पत्नी पर, उसके धन पर कब्जा कर लूंगा। संत जी ने कहा फिर तुझे क्या मिलेगा? बोले बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, मैं और धनवान हो जाऊंगा। संत जी बोले फिर तू क्या करेगा धन पाकर? बोले फिर क्या, मेरे पास बहुत संपत्ति आएगी, मैं आराम करूंगा। संत जी बोले तू तब आराम करेगा, मैं अभी आराम कर रहा हूं। तो इतना माथा पच्ची करके जहां पहुंचेगा मैं पहले ही वहां पहुंचा हूं जी। तो तू ही बता, तू इतने लोगों को मारेगा, इतना युद्ध करेगा, इतना खून बहाएगा, तब तू उस आनंद तक पहुंचेगा। मैं देख पेड़ की छांव में पहले ही पड़ा हूं। तो जब आवे संतोष धन, हमारी भारत की परंपरा है कि बेटा कमाओ, कामयाब होना अच्छी बात है, सफल खूब मेहनत करो। मैं खुद मेहनत करता हूं और मैं तो ये कहता हूं कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। जी। ये भी आपने सुना होगा। जी। मैं कहता हूं नौकरी देने वाले बनो। बहुत लोग नौकरी देने वाले बने, तो मैं तो ये कहता हूं खूब मेहनत, लेकिन भाई आप खुश तो रहो। सही बात है। आपके पास अल्टो है, छोटी कार है, आप बड़ी गाड़ी का सपना देखिए और रखिए, लाइए, पर जब तक नहीं है तब तक उसमें खुश तो रहो। अब ये छोड़ी कि जब तक वो आएगी तभी हंसेंगे, तब तक मुंह बनाए बंदर का घूमते रहेंगे। अरे भाई हैप्पी रहो। आपकी संपत्ति मायने नहीं रखती, आप खुश कितने हैं। आप यदि, हमने कई रिक्शे वालों को देखा अपनी पत्नी, अपने पति, बच्चों के साथ वो घास की झोपड़ी में इतने खुश हैं कि इतना खुश तो लोग महलों में नहीं हैं। तो महल कहाँ मायने करते हैं? आपकी प्रसन्नता, आपकी मुस्कान। आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं, क्यों देते हैं? आपसे सवाल। खुश रहें वो, जिससे उनको अच्छा लगे। आप अपने बच्चों को गिफ्ट लाते हैं, क्यों? प्रसन्न मतलब मायने नहीं रखता कि वो गिफ्ट कितना सस्ता है और कितना महंगा है। मैटर करता है कि क्या उससे पत्नी खुश है, क्या उससे बच्चे खुश हैं। तो आपका परिवार और आपके परिवार की खुशी, आपके पास कितनी दौलत है, क्या मायने करती है? आपका परिवार खुश कितना है, आप ही बताइए। क्या आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे, आप खुद, क्या आप खुश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से? यदि आप खुश हैं तो आप कामयाब हैं। और आपके पास करोड़ों हैं पर आप परेशान हैं ना। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी, लेकिन 27 साल बाद उसकी पत्नी ने तलाक ले लिया कि नहीं? जो सफल व्यापारी बन सका वो सफल गृहस्थ नहीं बन पाया। सफल गृहस्थ बनता तो पत्नी को तलाक देने और लेने की क्या जरूरत थी? जी। तो मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा कितना है, आप परिवार में खुश कितने हैं, ये बताइए। बिल गेट्स खुश कितना है? खुश होता तो तलाक की क्या नौबत आती? तो आप बताइए, पैसा मैटर करता है, मायने रखता है कि खुशी? मेरे पास बिल्कुल पैसा ना हो पर मैं खुश हूं तो मेरी उपलब्धि, मेरी कामयाबी है। इसी से जुड़ा सवाल मैंने लिखा था और सोचिए आप वहीं ले गए मुझे, कि आपके सत्संग में, आपकी कथा में जो लोग आते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों के पास जब माइक पहुंचता है तो उनका मेन मुद्दा यही होता है और कंप्लेंट होती है, शिकायत होती है, आपसे सुझाव चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि पति पत्नी हैं, अक्सर झगड़ा होता है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये कौन सी दिशा में जा रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। और उसी से जुड़ा सवाल है कि आपने हैप्पीनेस की बात की या जॉय की बात की या प्रसन्न रहने की बात की, उसका सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? तो एक तो रिश्ता, कि आजकल रिश्तों से जुड़े सारे संकट आ रहे हैं और सवाल आपसे, बिंदास चलाना है तो मैं आपको एक लाइन का सूत्र दे सकता हूँ। जी। दे दूं? उंगली उठाइए, यहाँ रखिए। देखिए अभी भी आप उंगली रख के खुश हैं। आपको खुश ये भी वायरल हुआ है। ये सब चीजें ना जो आप गृहस्थी में, यदि गृहस्थी बिंदास जीना चाहते हैं तो एक उंगली जो ईश्वर ने दे रखी है बस यहाँ, वो सामने वाले पे मत उठाओ, वो ऐसे यहाँ लगाओ। पर ये आता नहीं ना, ये आप तो कह ले रहे हैं क्योंकि आप प्रसन्न हैं, आपको वो सोल्यूशन मिल गया है, आपको वो शायद वो बटन मिल गया है जिससे अंदर की प्रसन्नता स्विच ऑन हो रही है। लेकिन जो नहीं है, जो काम में भी पड़ा हुआ है, जो दफ्तर में भी पड़ा हुआ है, जो परिवार में भी पड़ा हुआ है, तभी तो इसलिए कहते हैं ना सत्संग, हमें रोज नया सीखना चाहिए। सत्संग बहुत अच्छी चीज है। हम इसलिए तो कहा, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग जरूरी है। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं ना, मेरी बात मानिए, आधा घंटा रोज कथा सुना करिए। यूट्यूब पे जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए, कथा यूट्यूब पे आएगी, आप सुनते रहिए, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते। जी। सब्सक्राइब नाउ।
महाराज जी, अतीत में हमने देखा है कि ऐसे कई आध्यात्मिक और धार्मिक लोग हुए हैं जिन पर कई गंभीर मामले चले, फिर वो जेल में चले गए। हाँ। इससे बहुत सारे लोगों का ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं से या कथावाचकों से या बड़े लूजली वो वर्ड यूज़ करते हैं बाबाओं से, उन पर से विश्वास उनका टूटा। तो कुछ लोगों का नाम नहीं लूँगा, कुछ अभी भी हैं सज़ा काट रहे हैं, कुछ बाहर हैं। क्या सोचते हैं आप इस पे, और इस पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जो गलत है उसे दंड मिलना चाहिए और दंड मिल भी रहा है। इसलिए हमारे यहाँ एक बात कही गई है ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने के पहले ना जानना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो आपके अज्ञान को दूर करे, जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसके द्वारा ज्ञान पाकर मन को शांति मिल जाए, भटके हुए को सही मार्ग मिल जाए, वही तो गुरु है। हमारे यहाँ क्या हुआ, परंपराएं रही हैं। श्री संप्रदाय, रामानंदाचार्य संप्रदाय, शैव संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय इत्यादि संप्रदाय जो रही हैं जी, इन संप्रदायों से जब होते हुए व्यक्ति गुजरता है तो वो भ्रमित नहीं होता। इसलिए संप्रदाय जरूरी है। आज जितने भी गुरु घंटाल आज जेल में हैं या परेशान हैं, वो सब संप्रदाय वाले नहीं हैं, मनमुखी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद को भगवान मान लेते हैं। ज़्यादा पॉपुलरिटी हुई, ज़्यादा पैसा आया, ज़्यादा नाम हुआ, तो उनको क्या लगता है, अपने च भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, अपने च। तो जो खुद को ही भगवान मानता है उनकी दुर्गति होती है। भाई भगवान मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास, इनने सबने क्या बोला कि मैं भगवान जी का दास हूँ। दास हूँ। दास आनो दासो भवितास्मि भूया, तो हम दास हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, खुद भगवान बन जाते हैं। तो भगवान बन जाओगे तो फिर उसका भगवान तो फिर जेल में ही प्रकट हुए हैं ना, तो फिर सबको बोलते जाओ वहीं प्रकट हो, हैं? तो भगवान बनने की क्या जिद है? जी, भगवान के दास बने रहो। महाराज जी, आपके 1.5 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, वीडियोस बहुत लोग देखते हैं। हम लोग भी जब अपने चैनल पे अपनी वीडियोस डालते हैं तो बीच बीच में व्यूज़ और कमेंट चेक करते हैं, आप भी करते हैं? हाँ करते हैं, कई बार कमेंट्स पढ़ते हैं आप खुद? कम पढ़ता हूँ। और हमारे यहाँ भी थंबनेल वगैरह डालना होता है तो टीम पूछती है क्या डालना है, आपसे पूछती है ये लिख दे वहाँ पे, तो आप उनको सुझाव देते हैं या ये सब? ना, ये मेरे उसका काम नहीं है, ये राम ही संभालते हैं। जी महाराज जी, आप यूपी में रहते हैं, यहीं पर आपका आश्रम भी है। यूपी में मुख्यमंत्री जो हैं वो एक योगी हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कैसा लगता है आपको? अच्छा है। आपकी क्या राय है उनके बारे में? लोग कहते हैं ना बाबाओं को कि बाबाओं को तो जंगल में रहना चाहिए, बाबाओं को तो आजकल लोग क्या कहते हैं, बाबा बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं, बाबा ये कर रहे हैं, बाबा वो कर रहे हैं। अरे बाबा ने ही पूरी यूपी को सुधारा है, पूरे यूपी को ठिकाने लगाया है, ठीक किया है, पूरी व्यवस्था मस्त कर दी, दुरुस्त कर दी। बाबाओं को लोग हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं बाबाओं को जंगल में जाना चाहिए। जंगल बचे ही कहाँ है? सब कब्जा कर लिया लोगों ने। तो बाबाओं के हाथ में ना सत्ता होनी चाहिए जी, क्योंकि बाबाओं के पास कोई परिवार नहीं है, केवल राष्ट्र है, तो वो मस्त राष्ट्र की सेवा करेंगे। अब योगी जी कोई पत्नी कोई पुत्र की कहाँ चिंता है उन्हें? पत्नी बाला जाएगा तो पत्नी और बच्चे और परिवार की और ताऊ और दादा की चिंता करेगा। योगी जी तो केवल राष्ट्र की सेवा में लगे हैं ना, क्योंकि आगे पीछे कोई है ही नहीं, ना लेने वाला है ना रोने वाला है। त्यागी को ही सत्ता देनी चाहिए। तो योगी जी द बेस्ट लीडर। कई लोग लेकिन इसमें ये ताना देते हुए कहते हैं कि अगर आपका परिवार नहीं है तो आपको परिवार की समस्या कैसे पता चलेगी? हाँ, तो उन्होंने तो ठीक की समस्या है। जब परिवार वाले थे तब कहाँ समझ, तब तो गोली चलती थी। परिवार वाले जब थे तब तो गोलियां चलती थी। अब तो बाबा जी ने सबकी अकल ठिकाने लगा दी, सबकी गुंडागर्दी घुस गई। महाराज जी, अक्सर हमने ये देखा है कि कई राजनीतिक पार्टियां या कुछ राजनेता होते हैं वो संतों से या बाबा लोगों से नज़दीकी बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कहा जाता है कि
एक वोट बैंक की तरह अगर बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया तो जो बाबा जी के फॉलोअर्स हैं वो उनको वोट दे देंगे या उनके वोटर बन जाएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैं नेताओं वाले काम नहीं करता, मैं नेताओं के कार्यक्रम नहीं करता, ना के बराबर। कभी कोई भक्त है और आस्था से करा रहा है तो मैं जाता हूँ काम करने, वरना नेताओं का काम नहीं। नेता अपना काम करें, राष्ट्र की सेवा करें, अपने स्तर से काम करें। मैं कथा सुनाने वाला हूँ, अपने धार्मिक अपने काम। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं जा सकता, मैं राष्ट्र के पक्ष में हूँ। जो राष्ट्र के लिए अच्छा करेगा, चाहे आप हों, आप अच्छा करेंगे राष्ट्र के लिए तो मैं आपको अच्छा कहूँगा, और आप बुरा करेंगे तो मैं आपको बुरा कहूँगा। मोदी जी अच्छा करेंगे तो मैं मोदी जी को अच्छा कहूँगा, मोदी जी बुरा करेंगे तो मोदी जी को बुरा कहूँगा। ये कहने की क्षमता आपके अंदर तब होगी जब आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे, ना कि नेता को। तो मैं राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हूं, किसी नेता को नहीं। मैं नेता के साथ नहीं चलता, मैं राष्ट्र के साथ चलता हूं, और मैं राष्ट्र की बात कहने का अधिकारी हूं, राष्ट्र का पक्ष रखने का अधिकारी हूं। जो अच्छा करेगा मैं उसके लिए अच्छा कहूंगा, जो बुरा करेगा चाहे वो कोई क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ जी अच्छा कर रहे हैं तो मैं अच्छा कह रहा हूं, बुरा करेंगे मैं उनको बुरा कहूंगा जी। और ये कहने की ताकत तब होगी जब हम किसी नेता के साथ नहीं होंगे, हम राष्ट्र के साथ होंगे। हम किसी नेता के साथ हो गए तो फिर हमें नेताओं, फिर वो गलत हो या सही हो, सदा उसके लिए अच्छा कहना पड़ेगा, वो गलत भी कर रहा हो तो। बिल्कुल। हम तो मोदी जी से भी कहते हैं कि आपके शासन में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और गौ हत्या कौन बंद कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। जब मोदी जी 2000 का नोट बंद कर सकते हैं तो मोदी जी गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि वो गौ हत्या भी बंद करें जी। बाकी उनके अच्छे काम के लिए मैं उनका सपोर्ट करता हूँ जी। पर मैं एक काम और प्रार्थना करूंगा कि आप ही करेंगे गौ हत्या बंद। आने वाले फिर समय पे कौन गौ हत्या बंद करने के लिए बैठा है? आज मोदी जी और योगी जी गौ हत्या बंद नहीं कर पाए तो फिर आने वाले समय में किससे उम्मीद होगी? संक्षेप में अगर यूथ को बताना चाहें कि गाय का क्या महत्व है, क्यों गौ हत्या पे संत इतना बोलते हैं, कथावाचक इतना बोलते हैं, आप क्यों कह रहे हैं इतना, अगर वो समझना चाहे तो क्या समझेगा, क्यों आखिर? देखिए, भगवान श्री कृष्ण आए तो गायों की सेवा की। गायों की सेवा क्यों जरूरी है? आज देखिए, आप तो जानते हैं राजनीति को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उस जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन का उपवास करिए भारत के लोगों को, नारा दिया था। उस समय अमेरिका से गेहूं आती थी, भारत में गेहूं की कमी थी, उस समय लोग भूखे रहते थे, भूखमरी मचती थी, भूख से लोग मर जाते थे इसी भारत में। हमारे यहाँ उपजाऊ नहीं थी क्योंकि सिंचित व्यवस्थाएं नहीं थी, आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी। तब जब हमारे देश में पृथ्वी माता भरपेट गेहूं और चने और दाल इत्यादि नहीं पानी के अभाव में उगाती थी, उस समय सबके बच्चों की और सबके पूर्वजों की रक्षा गौ माता ने अपने दूध से, अपने घी से की है। आपने सुना होगा पुराने लोग एक एक गिलास घी पीते थे जी। क्यों पीते थे? क्योंकि घी पी लेने के बाद भोजन की भरपाई हो गई ना। भरपेट भोजन नहीं था ना, पहले भरपेट रोटियां नहीं थी ना, पहले गाय का दूध पी के लोगों ने जीवन बचाया है, अपने प्राण बचाए हैं। गाय साथ में है आपके, आप 2 गिलास 4 गिलास दूध पीजिए, दही पीजिए और बढ़िया घी पीजिए, आपको रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना तो शरीर में आप अस्वस्थ होंगे, ना तो कोई कमी होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई विटामिन, ना कोई कैल्शियम, कोई कमी नहीं होगी। मतलब गावो विश्वस्य मातरा, गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने तुम्हारा पालन किया है। आप 100 साल पुराना इतिहास उठा के देखिए, भरपेट भोजन नहीं मिलता था पुरखों को तुम्हारे, तब गाय ने सबके पेट भरे हैं। तो जब गाय ने विषम परिस्थिति में आपका साथ दिया तो आज गाय मर रही है बूचड़ खानों में, तो क्या आज हमें उस गाय के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? हम कृतघ्नि तो ना बने, कृतघ्नि ना बने। गाय का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? कुत्ते का क्यों नहीं बिकता? गुणवत्ता गाय के मूत्र में है। जो लोग मजाक उड़ाते थे ना कि अरे तुम तो गाय का मूत्र पीते हो, उसी गाय का मूत्र तुम्हारी अम्मा पी रही है ना, कैंसर से बचने के लिए। इसलिए गाय का मूत्र बाजार में बिक रहा है, मतलब गाय के मूत्र में दम है, और तो किसी का नहीं बिक रहा है। पंचगव्य होता है, पंचगव्य पीने की परंपरा रही है। आज मैं कह दूं कि गाय का गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही और घी, इन 5 को मिलाते हैं तो पंचगव्य बनता है। आप कोई भी यज्ञ करेंगे, भगवान राम यज्ञ करते हैं ना तो पंचगव्य पी के करते हैं, भगवान कृष्ण यज्ञ करते हैं पंचगव्य पीकर करते हैं। बिना पंचगव्य पिए आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। आज फैशन के नाम पर मैं आपको बताऊं
मैंने पहले बात दोहराई, फिर से कह दूं, जी। आज फैशन के नाम पे बिल्ली की पोटी लोग खा रहे हैं। कॉफ़ी बनती है बिल्ली की पोटी की, महंगी कॉफ़ी आती है, आप जानते होंगे। जी जी। सोचिए कि आज का यूथ बिल्ली की पोटी खा रहा, उससे शर्म नहीं है बिल्ली की पोटी खाने में। और जो तुम्हारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि गावो विश्वस्य मातरा, गाय तुम्हारे बाप दादों को पालती आई है, उस गाय का आज दूध पीने में, उस गाय का पंचगव्य पीने में तुम्हें लाज आती है, उस गाय की सेवा करने में तुम्हें लाज आती है। कुत्ते से मुंह चटवाना अच्छा लगता है और गाय की सेवा करने में तुम नाक से कोड़ते हो। कितनी विडंबना है। मतलब लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार काहे के लिए होगा? विप्रधेनु, गाय की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ, लिखा है स्पष्ट। जी। गाय के लिए भगवान आते हैं, गाय को हल्के में ले रहे हैं लोग। गाय साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि गाय में हाथ आप फेरते हैं ना, गाय के पास बैठते हैं ना, मन को शांति मिलती है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। गाय की सेवा का मजाक सोचिए भारत के लोग उड़ा रहे हैं। जिस भारत में ऐसा कोई, जितने लोग हंस रहे हैं गाय पे, इन सबके बाप दादे 3 पीढ़ी पहले चले जाओ, 2 पीढ़ी पहले चले जाओ, सबके घर में 10-10 गैया थी। ऐसा कोई नहीं है, यहां भी जितने बैठे हैं, आप भी यहां तक की जी। आपके घर में भी 10 गैया 20 गैया रही होगी तीसरी पीढ़ी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उस सबने गाय का दूध पिया, सबने अपने प्राणों को गाय के दूध से बचाए, और आज वो उन्हीं की पीढ़ी, तुम्हारे बाप दादी जो बचाए प्राण, आज तुम हंस रहे हो गाय पे, गाय के मूत्र पे, गाय के गोबर पे। मैंने बोल दिया कि गाय को गेहूं खवाइए, और गेहूं खवा के जब वो गाय के गोबर से वापस आए तो उसे धुल करके, उसे पीस करके, साफ करके, उसकी रोटी बना के, भोग लगा के आप किसी ऐसी स्त्री को खिलाइए, ऐसे पुरुष को खिलाइए जिसके संतान ना हो रही हो, तो गौ माता की कृपा से उसे संतान होने की संभावना हो सकती है। आपने 100 डॉक्टरों को तो दिखा लिया, नहीं हुआ ना, तो एक बार ये ट्राई कर लेने में क्या बुराई है? लोग हंसने, अरे अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं गाय का गोबर खाओ। अरे गोबर खाने को थोड़ी बोल रहे हैं, गोबर से निकला, जब गाय को गेहूं खिलाएंगे ना आप, तो वो साबुत बाहर आएगा। जौ खिलाइए ना तो जौ बाहर आएगा वो गोबर से। गाय एक सामान्य नहीं है ना, समझो आप। गाय के अंदर जो प्रोसेस हुआ, उतनी देर में जब तक गाय के पेट में वो रहा, तो वो दाना एनर्जी से भर गया। साइंस की भाषा में अपनी भाषा हो सकती है, बातें हो सकती हैं, एनर्जी से भर गया। उस गेहूं को जब आप रोटी बनाकर खाएंगे धुल करके, तो उसमें ऐसी चीज़ें होंगी एडवांस जो आपके शुक्राणुओं को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब होंगे, उससे संतान होने की संभावना है। और 100 डॉक्टरों को तो दिखा लिया ना आपने, तो आखिरी में ये ट्राई करने में नुकसान क्या है? जब बिल्ली की पोटी खा रहे हो तो ये खाने में क्या दिक्कत है? और ये तो तुम्हारे ऋषि मुनि, आपने रघुवंशम पढ़ी होगी, कभी कालिदास का नाम सुना होगा। ठीक है। कालिदास जी ने एक शास्त्र लिखा, रघुवंशम महाकाव्य काव्य लिखा, रघुवंशम। उसमें एक दिलीप की कथा है। भगवान राम के पूर्वज हैं दिलीप। दिलीप के कोई संतान नहीं हो रही थी। तब वशिष्ठ जी से कहा कि मेरी संतान नहीं है, क्या करूं? बोले गौ माता की सेवा करो, तुम पे गौ माता की दृष्टि नहीं है, इसलिए संतान नहीं हो रही है, जाओ। राजा दिलीप ने नंदिनी नाम की गाय की सेवा करी, और उनकी सेवा के बल से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो रघुवंश रघु के नाम से पड़ा, और रघु के पिता दिलीप ने गाय की सेवा करके पुत्र पाया। तो गाय की सेवा करके यदि राम का वंश चला, तो गाय की सेवा करके आपका भी वंश चल सकता है। हमने ये बात कही तो इसमें लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे देखो, वाह, हमने कौन सी बुरी बात कही? उस गाय का एहसान क्यों भूल रहे हैं? मैं तो नहीं भूलता, मुझे तो आप एक गिलास पानी पिलाएंगे तो सदा मैं आपका ऋणी रहूंगा। ये संस्कार है हमारे। जिस गाय ने हमारे बाप दादों को पाला है दूध पिलाकर, मैंने बचपन में खुद गैया चराई है, मैं खुद गाय के गोबर ना होता तुम्हारे घर में चूल्हा, आज तो गैस आ गई, आज के 50 साल पहले कंडे, ओपले, पूरे घर के लकड़ियां, जंगलों को बचाए रखने के लिए गाय का योगदान था। आज लकड़ियां कट रही हैं धड़ल्ले से। पहले के जमाने में लकड़ियों से ज्यादा कंडे का प्रयोग होता था, ओपलों का। हर घर में रोटी बनती थी, चूल्हा जलता था, देसी चूल्हा जी, गैस वाला नहीं, बिल्कुल। उसमें ओपले लगाए जाते थे, कंडे। जी जी। आप बताइए, वो गाय के गोबर ने आखिर जंगलों को सुरक्षित किया कि नहीं? है योगदान। लेकिन उस गाय का मजाक उड़ाया जाता है, उस गाय के बारे में बोला जाए तो मजाक उड़ाया जाता है। और मजाक उड़ाने वाले कौन है? वो जो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, जो कुछ करते धरते हैं नहीं, वो युवा पीढ़ी। जी, इस सवाल का आपने सबसे लंबा जवाब दिया है।
बहुत दिल के करीब है आपके। गाय गाय हमारे हृदय में रहती है ना। गाय हमारा, देखिए सनातन, गाय है तो भारत है, गाय है तो सनातन है। ये युवा समझ क्यों नहीं रहा? गाय को ना समझने वाला मूर्ख है। गाय को क्यों नहीं समझोगे? गाय पे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, यूं ही थोड़ी बाजार में मूत्र बिक रहा है। लाइफ से जुड़ा सबका, ज़्यादातर लोगों का ये सवाल है और मेरे को लगता है इसका जवाब बहुत लोगों को हेल्प करेगा। अमूमन लोगों ने ये देखा है कि कुछ लोग हैं जो सही प्रवृत्ति के नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, उनकी उन्नति होती है। ये लोगों का ऑब्जर्वेशन है। लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी सही काम नहीं कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, फिर भी वो उसकी उन्नति देखते हैं, वो उसके पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और जो मेहनत करता है, जो ईमानदार होता है, वो दुखी होता है। तो उन इस कन्फ्यूजन में और इस ऑब्जर्वेशन में आधे से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि उसने गलत काम किया, फिर भी वो एक तरीके से सुखी दिख रहा है मुझे, और मैं दुखी हूँ, मैं सही हूँ, ईमानदार हूँ, टैक्स भी भरता हूँ। इसका क्या जवाब है? इसको कैसे समझा जाए? एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक शिष्य जाता था वैश्या के घर उसका मुजरा देखने, और दूसरा जाता था सत्संग में। एक दिन क्या हुआ कि सत्संग में जाने वाले शिष्य को जब वो घर आ रहा था गुरुजी के पास, तो लोहे की कील उसके पाँव में घुस गई, हड्डी को चीरती हुई आगे बढ़ी। बहुत कष्ट हुआ, लंगड़ाता हुआ घर आया। उसी दिन संयोग से वो वैश्या वाला उसका मुजरा देख के लौट रहा था, तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई। दोनों आए, दोनों गुरुजी के पास गए। गुरुजी, ईश्वर का न्याय बहुत गलत है। मैं सत्संग करने जाता, मैं अच्छा काम करता, लोगों की हेल्प करता, तो मेरे पाँव में कील घुस गई, और वो जाके मुजरा देख रहा वैश्या की संगति वहाँ, और उसे सोने से भरी थैली मिल गई। कैसा न्याय है आपकी ईश्वर का? गुरुजी ने कहा, बेटा तू नहीं समझेगा, बैठ समझाता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा उसे सोने की थैली मिली है, जानता है? वो बहुत पुण्यात्मा था, उसने बहुत पुण्य किया है पिछले जन्म में। आज के दिन उसे राजा बनना था, लेकिन उसने वैश्या की संगति कर करके अपना पुण्य कम किया, तो उसे मुट्ठी भर सोना मिला है, जबकि आज उसे खजाने मिलने वाले थे, राजा बनता ये कहीं का। और तू, आज के दिन तेरी मृत्यु थी, पर तूने सत्संग किया, परोपकार किया, दीन दुखियों की सेवा की, तो तेरी मृत्यु को परमात्मा ने एक लोहे की कील में, जरा से दर्द में, जरा सी पीड़ा में उसे निपटा दिया। तो तेरी मृत्यु निपट गई जरा सी पीड़ा में, क्योंकि तूने पुण्य के कार्य किए हैं। तुझे क्या लगता है कि मैंने तो देखो अच्छे काम किए, फिर भी मुझे दर्द। भाई आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपको दर्द ज्यादा मिलना था, पीड़ा ज्यादा मिलनी थी, पर आपने जो पुण्य किया वो पुण्य आड़े आ गए, और वो पुण्यों ने आपकी रक्षा कर ली। और वो पापी आज पाप कर रहा है, कभी तो पुण्य किया होगा, उसका फल उसे आज मिल रहा है, वो पिछला कर्म है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, क्यों मिली? पिछले किसी जन्म में पितामह भीष्म ने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। अब वो कांटे ढेर सारे सांप को चुभ गए, और वो तड़प तड़प के सांप मर गया, जिसके कारण भीष्म पितामह को पिछले किसी जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ा। जब कर्मों का फल पितामह को भोगना पड़ा, तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए जो आपको मिल रहा है वो आपके पुण्य है। जो आपने कल किया था वो आज आपको मिल रहा है, जो आज आप करेंगे वो कल के लिए सेव होगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास तो सब कुछ, अब क्या करें। नहीं जी, जो कल किया था वो आज। ये संसार किसी के बाप की बफौती थोड़ी है, यहाँ तो जो किया है वो पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, है ना जी। जो आज किया है, पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ से आए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। मैंने अपने कर्मों का फल भोगा, अच्छा या बुरा। दशरथ जी को रोना पड़ा, राम जी वनवास चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार को मारा था। जब उन्होंने किसी माँ से बच्चे को दूर किया, तो आज उनके भी बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं। ये उन्हीं का किया कर्म था जो आज सामने खड़ा है। आज जो भी आपका सुख या दुख खड़ा है सामने, वो आपका किसी जन्म का फल है कर्मों का।
भोगना पड़ा, अवश्य में भोक्तव्यम, गीता में लिखा है, भोगना पड़ता है, कोई बचा नहीं सकता। एक उपाय है बचने का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में यदि आ गया तो फिर कोट विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जो भगवान की शरण में चला जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान क्षमा कर देते हैं, तू मेरा है, और जब क्षमा तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो बिंदास। इसलिए शरण में भगवान की रहना चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार आप भी बोलिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। ऐसा अंतिम पड़ाव पर है ये पॉडकास्ट। इससे पहले कि मैं रैपिड फायर राउंड में जाऊं, महाराज जी एक सवाल, आखिरी सवाल, हमारा जन्म किस काम के लिए हुआ है ये कैसे पता लगाएं? क्या शास्त्र इस बारे में कुछ कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। हमारा जन्म क्यों हुआ है? बहुत अच्छी बात कही भागवत जी में। त्वयोदितम व्यक्तिमभिप्रलब्धम भर्तुः समय स्याद्यदि वीर भारः गन्तुर यदि स्याद्यदि गम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवादः। हमारा शरीर भार ना बन जाए, हमारा जीवन भार ना बन जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। हम बड़े भाग्य से मानुष तन पाए हैं। एक फैक्ट बोल रहा हूँ, समझिएगा जी। देखिए एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक गीदड़ था, वो उसकी माँ मर गई थी, जन्म दिया वो मर गई किसी कारण से। शेरनी वहाँ से गुजरी तो शेरनी के अंदर दया आ गई, उसने गीदड़ के बच्चे को पकड़ा, अपनी गुफा में अपने घर ले आई और अपना दूध पिलाया। तभी शेरनी के एक अपना भी शावक था, अपना बच्चा था। दोनों माँ का दूध पीने लग गए शेरनी का, और दोनों समय के साथ जवान होने लग गए। दोनों की आयु लगभग सेम थी, बड़े होने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि जब दोनों जवान हो गए, शक्ति से परिपूर्ण हो गए, तो अचानक हाथियों ने आक्रमण कर दिया शेरनी के क्षेत्र में, एरिया में। ठीक है। तो शेरनी ने बेटे से कहा, शेर से, जा, हाथी आया है, भगा से। हाथी को भगाने शेर जब चला तो गीदड़ भी बोला, माँ मैं जाऊंगा, भैया तू रुक, तू बैठ, मैं जाऊंगा। शेरनी बोली, तेरे बस का नहीं है, जाने दे उसे। नहीं नहीं, मैं भी तो तेरा बेटा हूं। अच्छा, उसे गीदड़ के बच्चे को ये बताया ही नहीं था कि तू मेरा बेटा नहीं है। शेरनी तो यही संस्कार दिए कि तू मेरा ही बेटा है जी। उसे भी ये लगता कि ये और मैं एक हूं। उसने कभी दर्पण तो देखा नहीं कि मैं कैसा हूं। अब हाथी आया तो शेर भी गया और वो गीदड़ तो आगे आगे भागा, और उसने हाथी को ललकारा। हाथी ने उठाया, सूंड से घुमाया और गीदड़ को धम्म से पटक दिया। नस नस टूट गई। शेर का बच्चा हंसा, देख मना किया था ना, मत जा, तेरे बस का नहीं है। वो लंगड़ाता लंगड़ाता आया, माँ से बोला, माँ देखो ये मजाक उड़ा रहा है मेरा, क्या मैं हाथी को नहीं हरा सकता? अच्छा, शेर के बच्चे ने हाथी को उसके ऊपर चढ़ गया और भगाया, सारे हाथी भाग गए। तो अब दोनों आए, रो रहा था गीदड़, माँ मैं भी तो तेरा बेटा हूं, पर देख मैं हार गया, ये जीत गया, कैसे? तब माँ ने आज पहली बार बताया, बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है, पाला पोसा तो तुझे मैंने है, लेकिन तू है गीदड़ का बच्चा, और आज तक के इतिहास में कभी हाथी का शिकार किसी गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार जब किया है तो शेर ने ही किया है। इसलिए जैसे हाथी का शिकार कभी गीदड़ नहीं कर सकता, शेर ही कर सकता है, उसी तरह 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही भगवान को पा सकता है, मनुष्य ही समाज की सेवा कर सकता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसलिए 84 लाख योनियों में मानव जीवन श्रेष्ठ है। काहे के लिए मिला है? मानव जाति की सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। आप क्यों आए हैं संसार में? सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की। आप अपने आप को काबिल बनाइए, योग्य बनाइए और सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, अच्छे राह पर चलिए। सत्यम ब्रूयात, सत्य के राह पर चलिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलिए, मधुर बोलिए। दया धर्म का मूल है, दया के राह पर चलिए। निर्दयी मत बनिए, मांसाहार मत करिए। क्यों किसी की हत्या अपने स्वार्थ के लिए करना है? मतलब दया की राह पर चलने के लिए इंसान बनो, एक अच्छा इंसान बनो। आज एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, आज एक अच्छा एडवोकेट मिल जाता है, आज एक अच्छा इंजीनियर मिल जाता है, आज एक अच्छा पायलट मिल जाता है, लेकिन आज ढूंढिए संसार में एक अच्छे इंसान को, एक अच्छा इंसान मिलना बड़ा कठिन है। आज अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे पायलट, अच्छे एडवोकेट हैं, अच्छे जज हैं, अच्छा इंसान नहीं है। क्योंकि
आज सबने अपने आप को अच्छा डॉक्टर बनाया, अच्छा इंजीनियर बनाया, कामयाब सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाया। एक अच्छा इंसान बनाना भूल गए। एक अच्छा इंसान कैसा? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सबकी जो सेवा करे वो इंसान है, और वो इंसानियत बनी रहे इसलिए ईश्वर ने हम सबको भेजा है। जाओ सेवा करो। ये पहला जवाब था आपका जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। दो अच्छे इंसान हैं इस वक्त कैमरे पे, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ कुछ अच्छे इंसान हैं संसार, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे इंसान से धरती खाली हो गई। जी जी जी, पर सब बने, और जो अच्छे हैं वो और लोगों को भी अच्छा बनने के लिए और प्रेरित लोगों करें। अच्छे देखिए, जब कोई बात कही, अब भागवत जी में क्या लिखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति लिखा है कि सत्य का नाश हो गया। तो क्या सत्य नहीं है? है, पर जरा सा है। तो जरा इसको ऐसे ही बोला जाएगा कि आज धर्म नहीं है। तो जब जरा सा होता है तो यही बोल दिया जाता धर्म नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म नहीं है वहां पे ये साइलेंट है। ठीक है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी के साथ एक रैपिड फायर, छोटा जवाब या एक शब्द का जवाब, जैसा भी आपको लगे। आप अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद रह गया हो? हाँ, अभी कमेंट आया, उसमें लिखा सीधी बात नो बकवास। सीधी बात। बाबा डे बाय डे खतरनाक होते जा रहे हैं। ठीक है। आप फिल्में देखते हैं? फिल्में नहीं देखता, पहले पुरानी बागवान इत्यादि देखी है। अच्छा, जो प्रेरणादायी है वही देखते हैं। फिल्म देखने का है ही नहीं कुछ देखने लायक उसमें। ठीक है। कोई पसंदीदा गाना, फिल्मी गाना? हालांकि दो तो आपने इस बातचीत में हल्के से सुनाए थे, काफी पुराने थे वो। हाँ, बस वही पुराने लता जी, रफ़ी जी के द्वारा गाए हुए गीत हम सुनते हैं और सीखते भी हैं उनसे। कोई याद आता है गाना सबसे पहले? हाँ बहुत सारे हैं, आपको सुना दें? हाँ थोड़ा सा। देखिए, हम तो जो धार्मिक से जुड़े हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत वही नहीं। सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू धर्म मानने वालों से आपकी एक शिकायत? हिंदू धर्म मानने वालों से शिकायत यह है कि हम सनातनी संगठित नहीं रहते। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नहीं। संगठित हो जाओगी ना तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की, भारत को कब्जा कर लेते और गुलाम बनाते। आप कभी गुलाम बनते ही नहीं यदि आप संगठित होते तो। और उसका सबसे अच्छा तरीका? संगठित होने का सबसे अच्छा तरीका, अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो शासन करो। उन्होंने आपस में लड़ाया। हम संगठित तब होंगे जब ये मान लेंगे कि हम चार भाई हैं। हम हिंदू कितने भाई हैं? चार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं और भाई हैं। और चारों जिस दिन गले मिल के रहेंगे ना, हम आप आपस में जातवाद के नाम पे लड़ रहे हैं। हमें लड़ाया जा रहा है नेताओं के द्वारा। ये जातियों के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? जातवाद के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? हर सनातन के काम आओ ना, दीन दुखियों के पास जाओ, घर में बैठो, उनकी पीड़ा सुनो, उनके दर्द सुनो और काम आओ। हिंदुओं संगठित रहो तो बचोगे, यदि बट गए तो मिट गए। जो बटा वो मिटा। महाराज जी, 3 धार्मिक किताबें जो आपको लगता है हर किसी को पढ़नी चाहिए? भगवद गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, सबको पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा चमत्कार जो आपने, जिसकी अनुभूति की हो, जो आप जल्दी से अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को? वृंदावन में, अपने जीवन में जब भी। देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। और बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कोई बहुत बड़े डोनर का हाथ नहीं है, सामान्य जनमानस के थोड़े थोड़े सहयोग से। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं बचपन में भीख मांगता था अपने गांव में। मेरी ज़िंदगी शुरुआत जब मैंने होश संभाला तो मैं भीख मांगता था गांव में जाके, घर घर जाके। एक भीख मांगने वाला लड़का आज समाज की सेवा, 25 से 30 हजार लोगों को भरपेट भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी, कभी भी आप आओ, आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा चल रही है अन्नदान की। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आप दुनिया को गलत बातों पर डांट भी देते हैं। कभी आपकी धर्मपत्नी ने आपको डांटा है? हाँ, मैं गलत
करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं अपनी पत्नी की सलाह मानता हूँ। ठीक है। मैं अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ और मैं पत्नी की बात मानता हूँ, और हर पुरुष से कहता हूँ कि आप अपनी पत्नी की बात मानिए, क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो आपका भला चाहती है। और अगर उनसे लड़ाई हो तो? लड़ाई हो तो फिर ये फॉर्मूला। आखिरी सवाल, एक ऐसा मंत्र जो हर हिंदू को जपना चाहिए? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र है। यदि आप किसी संकट में हैं, किसी विपत्ति में हैं, तो आप इस मंत्र के माध्यम से उस संकट से जरूर निकलेंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। फिलहाल हमारे पॉडकास्ट में बहुत खुशहाली लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। आप वृंदावन जरूर आइए। आपकी टीम को और आपके जितने दर्शक हैं सबको ये दास कहेगा कि आप सब वृंदावन आइए। जो मैंने कहा, वृंदावन में 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये दास जी 150 बच्चों को निःशुल्क वहाँ रखना, पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना सब फ्री। 150 बच्चे पढ़ते हैं जी। 280 वृद्ध माएँ हैं, अखंड रसोई चलती है, गौ माता की सेवा होती है। ये सभी सेवाएं जो हमारी बुरी बातें तो सब तक पहुंचती हैं, कहा हुआ गलत बात तो सब तक पहुंचती है, अच्छी बातें नहीं पहुंचती, क्योंकि दुनिया अच्छी चीज़ नहीं देखना चाहती, पूरी चीज़ ही देखना चाहती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे हैं तो एक बार अच्छी चीज़ों को देखने वृंदावन अपनी आँखों से जरूर आइए, और आपके दर्शक भी आएँ, और आप सब जो हमने कहा है गौरी गोपाल की सेवाओं के बारे में उन्हें अपनी आँखों से जी पहले आँखों से देखें, पहले देखें फिर विश्वास करें। जी। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। एक चीज़ मेंशन जरूर करिएगा कि आपने सबसे पहले बोला था कि महाराज जी बहुत बड़े महंगे कथावाचक। जी जी। मैं महंगा कथावाचक नहीं हूँ। मैं आप लोग जो श्रद्धा से देते हैं वो स्वीकार करता हूँ। मैंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे इतने रुपए चाहिए। कथा का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है। कथा तो अनमोल होती है, इसलिए कथा का कोई मूल्य ना होने से कथा की कीमत नहीं होती। जो लोग देते हैं श्रद्धा से वो स्वीकार है, और मेरी कोई डिमांड नहीं होती कि मुझे पैसा चाहिए। मैं समाज की सेवा करता हूँ जो बन पड़ती है, और सेवा ही सर्वो मेरा कार्य ही है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। तो सेवा ही धर्म है। तो पैसे कभी मैं नहीं मांगता किसी से कि आप मुझे इतना दो कथा का। इसलिए जो आरोप लगाते हैं लोग वो मिथ्या है। ठीक है, अच्छा वो आपने उसको क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख चुके हैं प्लीज़ ये और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि श्री अनिरुद्धाचार्य जी से सीखने लायक बहुत सारी बातें इसमें हैं, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे जो हमारे सवाल थे उनके जवाब मिले, पर अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। तो हम आशा करते हैं कि आप अगली बार फिर से आएंगे। और कहाँ आएंगे वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि उसका आशीर्वाद तो मैंने आपसे ले लिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। फिर मैं आऊँगा पूरा समय निकाल के। आप जी जी तो निकला नहीं, एक ये हमारा ये वाला। हाँ ये वाला घूसा मार के ये क्या है? ये तो बिस्किट है। हटाओ यार, क्या कर रहे हो तुम? बिस्किट गलत है नहीं, इसलिए अब इसको लोग कुकीज बोलने लगे। नहीं बता।